अब पछताए होत क्या जब भारत गया चेत। अबे मुल्ला मुनीर कहाँ है तू, किस बिल में छुप गया। अब बता हिंदू मुसलमान में क्या फ़र्क है। अब बता तुम हमसे अलग कैसे हो। हैं तुमने सोचा था कि कई सालों से भारत चुप बैठा है तो वो तुम्हें बड़ी इज्जत की नज़रों से देख रहा होगा और तुम्हारे प्रवचन जो हैं उसको पूरी दुनिया ने सुना। तुम्हारे भौंकने के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो गोलाबारी हो रही है या पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो सब तुम्हारी स्टेटमेंट के बाद हुआ है बच्चू। अब तुम भीख का कटोरा लेके दुनिया में घूम रहे हो कि हमको कुछ हथियार दे दो। अरे हथियार बाजार में बिकाऊ हैं, भीख में नहीं मिलते हैं। भीख में तो तुम्हें कुछ डॉलर वालर मिल जाते हैं और तुम इतने निकम्मे हो कि दुनिया तरस खा के तुम्हें एक वक्त की रोटी के लिए भीख देती है, वो तुम आतंकवादियों पे खर्च कर देते हो। तुम अपने परिवारों को ऐश के साथ विदेशों में रखते हो, तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं। एक सैनिक के पास इतना पैसा कैसे आता है। हमारे देश के जनरल जो कि ऑफिसर वाला सब बच्चों, मैं भी आर्मी में था, मैं पर्सनल असिस्टेंट था, मैं जीओसी साहब का भी पीए रहता था, कर्नल जीएस का, एडीएमएस का, डीडीएमएस का, सीएसओ का, जो कि अपने परिवार को या तो अपने साथ रखते थे या गांव में। उनकी इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी ईमानदारी से हमारी फौज काम करती है। मेरे से किसी प्रॉपर्टी डीलर ने कहा था कि अगर आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे दो कैश तो फ्लैट के रेट कम कर दूंगा। तो मैंने उसको कहा था बच्चों आर्मी में था मैं, मेरे पास ब्लैक मनी कहाँ से आया भाई। तो वो शर्मिंदा हो गया था। लेकिन तुम बेशरम आदमी, तुम लोग एक कंपनियां चला के अपने घर भरते हो, देश को लूटते हो, मनमानी करते हो। किसी भी सरकार को तुमने 5 साल तक या अपने पूरे कार्यकाल तक चलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें जल्दी पड़ी रहती थी कि कहीं प्रधानमंत्री तुम्हारे विरुद्ध ही कोई एक्शन ना कर ले, इसलिए तुम सरकार गिराते रहे। बेशर्म आदमी, तुमने अपने गरीब देश को युद्ध के झंझट में डाल दिया। खुद तो तुम किसी बंकर में या किसी नाले में छुपे हुए हो। अब सामने आओ, अब खड़े हो जाओ टैंक के ऊपर, एक गोला आके तुम्हारे ऊपर ना लगे तो मेरा नाम बदल देना। हम लोग ईमानदारी से नौकरी करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, हम किसी पे जुल्म नहीं ढाते। आज तक देश के किसी भाग में आर्मी ने, नेवी, एयरफोर्स ने वो जुल्म नहीं ढाए जो आप लोग अपने देश में ढाते हो। बलूचिस्तान में आप
के सैनिक लोगों को दुश्मन जैसे लगते हैं। और हमारे देश में हम जब वर्दी में अगर बस में चढ़ जाते तो 10 आदमी उठ के अपनी सीट देते थे। लोग अपने गाड़ी में, स्कूटर में, साइकिल पे बिठा के हमें जहाँ जाना होता था वहाँ जाके छोड़ते थे। ये है इज्जत फौज की। और तुम बेशरम दुनिया की इकलौती फौज हो जो कि इस तरीके से गुजारा करती है। तुम्हारे कोई दीन ईमान के नियम नहीं है। तुमने ये जानते हुए कि तुम्हारे पास हथियार नहीं है, 4 दिन तक तुम लड़ नहीं सकते, तुमने फिर भी पंगा लिया। अब उस पंगे को शांत करने के लिए हमारा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये सिंदूर तुमने जो उजाड़ा है उसी का आईना तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम देख लो, भारत ने तुम्हारे फौजी ठिकानों पे हमला नहीं किया, किसी सिविल ठिकाने पर, सिविलियन पर कोई बारूद नहीं फटा। और तुम बेशरम आदमी हमारे बॉर्डर एरिया के गांव में निहत्थे लोगों पे गोला बारूद बरसा रहे हो। ये है तुम्हारी असली पिक्चर। तुम्हारी रही सही साख भी दुनिया में मिट रही है, लेकिन जब तक तुम दूध देते रहोगे चीन भी तुम्हें धोता रहेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें घास खिलाएगा। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि चीन भी तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए अपने चाल चल रहा है। ठीक है, समझ जाओ, सरेंडर कर दो। 93,000 फौजी 1971 में सरेंडर कर चुके हैं। उसी की अगली किस्त तुम लोग हो। ठीक है, तेज जाओ, संभल जाओ। तुमने सोए हुए शेर को जगा के अच्छा नहीं किया।